पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। देवी प्रसाद त्रिपाठी, हरीश कुमार तिवारी दोनों निवासी ग्राम अम्बा, थाना चोरहटा, जिला रीवा के विरुद्ध धमकी देने एवं जी, मैं अम्बा से आया हुआ हूँ। मेरी दादी ने कलेक्टर में जा करके झूठी शिकायत ये डाली कि हमको खाना नहीं देते हैं, जबकि वो देवी प्रसाद तिवारी के यहाँ रहती हैं। वो उनको उनका जो लड़का है हरीश तिवारी, वो उनको मार करके उनसे झूठी शिकायत, वो अपने मरे हुए बब्बा को और अपने दादी को भी इसी प्रकार की गाली देता है। और जाकर, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। वो जा करके उनको प्रताड़ना करके और बोल रहा है कि अमित तिवारी खाना नहीं देते हैं, जो हमारे यहाँ रहती ही नहीं है। वो अब उनके ऊपर उचित कार्यवाही करवाने की कृपा की जाए। विवाद काहे को लेके है? ये कुछ आरोप लगा रही थी कि उनका कुछ पेंशन वगैरह कागज। हाँ, तो ये कागज़ हैं कोर्ट द्वारा, जो कि उनका कोर्ट में चल रहा था केस। तो उन्होंने बब्बा जी उससे नाराज़ होकर वो अपने दस्तावेज नष्ट कर दिए थे, जो कि उन्होंने ना तो कोर्ट में भी अपना बयान स्पष्ट नहीं दी। वो वहाँ भी अपने पत्नी को रखना चाहते थे। वो कभी भी अपने पति के पास नहीं आई और सिर्फ आज से 1986 में वो जा कर के गाँव से बाहर रहने लगे। वो बोले कि चलो 1986 में भी जब झोपड़ी बनी थी, फिर 1992 में जब घर बनवाए तो भी बोले कि चलो हमारे साथ। वो बोली कि हमको गांव में रहना है, हमको आज़ादी पसंद है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और फिर जब उनको 2017 में लकवा मारा तो उन्होंने 2019 में उनके खिलाफ़ केस किया कि हमको आधी पेंशन चाहिए। तो कोर्ट द्वारा उनके जब वो बोले कि हम कोर्ट में भी बोला गया कि हम रखना चाहते हैं, तो उनकी हालत देखे कि वो अचल हैं, तो उनको देख करके बोला गया कि आप उनके पास रहिए, आप पूरा पेंशन लीजिए। तो बोले हम उनके पास नहीं रहेंगे, जिसके कारण ये कोर्ट ने ये भी निरस्त कर दिया था। अब आगे चल के जब वो ख़त्म हो गए तो हमारे खिलाफ़ झूठी शिकायत डालते हैं कि हमारा कागज़ नहीं है, जब वो कभी उनके पास गई नहीं। आखिरी में एक बार जब मरने के पहले गई थी तो पूछी थी कागज़ कहाँ, तो वो खुद बोले थे कि हमने कागज़ नष्ट कर दिए हैं, अब हमारे मरने के बाद तुम परेशान होना, तब बनवाना हो तो बनवा लेना, पर मैं अपने जीते सब नष्ट कर दिया हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। उनके कई लड़के हैं, 2-3 हाँ, उनके 3 बेटियां हैं, लेकिन वो आपके नाम से शिकायत कर रही हैं। अब देखिए, जो उनकी ज़मीन है चंद्रवती तिवारी के नाम थी, उसमें से देवी प्रसाद भी पाए हैं, विनोद तिवारी भी पाए हैं और हरि कृपाल जी भी पाए हैं। तो अब वो सिर्फ एक बेटे पे शिकायत कर रही हैं, झूठी शिकायत, और हरीश तिवारी के बाध्यता पे ये शिकायत कर रही हैं कि विनोद तिवारी ने हमारी ज़मीन हड़प ली, जबकि एक ही रकबा में तीनों बेटे जब पाए हैं तो एक ने कैसे हड़पी? ये ज़मीन का जो भी शिकायत डाल रहे हैं निराधार है, क्योंकि जब तीनों बेटे ने पाया, कोर्ट में भी कामता प्रसाद तिवारी ने ये बोला है कि मैंने अपनी पूरी संपत्ति को तीनों बेटे में बराबर बांट दिया है, जो कि आज से 15 साल पहले की बात है। इसके पूर्व भी आपने कहाँ शिकायत की? इससे पूर्व हमने एक बार सिर्फ ये शिकायत किया था कि थाने में कि हमको परेशान किया जा रहा है। बाकी मैंने उनके खिलाफ़ कभी भी नहीं किया कि ये पारिवारिक मामला है, शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं है। कि आज बोल रहे हैं कल समझौता हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि न वो हमें मारपीट तो हुई नहीं, वो सिर्फ दादी को मार के प्रताड़ना करके उनके जो वो बब्बा जी ने बनाया था जेवरात, वो सब देवी प्रसाद द्वारा जब्त कर लिया गया है। इसके कारण उनको पूरा उनके सोना चांदी जो भी बब्बा जी ने जब भी रिटायरमेंट के पहले बनवा के दिए, वो उनका कोई भी अता पता नहीं है, और वो दबाव में ही है कि हमको अब जब हमारा सब ले भी लिए हैं, अब हमको खाना कौन दे? तो हम भी आज भी कहते हैं कि हम दादी जी को रखने को तैयार हैं, पर हमारे घर आ जाएं। नहीं तो क्या लगता है दादी जिस तरह शिकायत की, जिस तरह का बयान दे रही थी मीडिया में, हम 90 साल के हो गए, उनका दिमाग अब देखिए अब वो ये चाहती हैं कि झूठी शिकायत, अब हरीश कहते हैं कि हम सब कुछ कराएंगे। अब मैं आज भी कहता हूँ कि अगर वो खाना नहीं दे रही, पेंशन मिले या ना मिले, मैं खाना देने को तैयार हूँ। ये झूठी शिकायत ना फैलाएं कि मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। जब मैं और हर महीने चाहे तो थाना से वेरिफिकेशन हो कि उनको खाना मिलता है या नहीं मिलता है, तब मेरे ऊपर उचित कार्रवाई भी करें, या फिर जो कहें, मैं नाती होकर भी बोलता हूँ कि मैं उनकी सेवा करने को तैयार हूँ। कहाँ से आए, क्या शिकायत लेके? मेरा नाम है हरि कृपाल त्रिपाठी, और मेरा छोटा भाई देवी प्रसाद त्रिपाठी का लड़का हरीश तिवारी हमें घर नहीं जाने देता है। देवी प्रसाद के पास बंदूक है, बंदूक का शायद लाइसेंस भी ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद वो आज तक न तो किसी इलेक्शन में जमा किए हैं, हमें धमकाने के लिए रखे हैं।
और घर नहीं जाने देते हैं। मैं 6 शिकायत थाने में चौराहा थाने में कर चुका हूँ। साथ में अभी आवेदन आईजी, डीआईजी और एसपी साहब के यहाँ भी दे दिया हूँ कि इनकी बंदूक जब्त कराई जाए, और क्योंकि किसी दिन भी मर्डर हो जाएगा। इसने मेरी गाड़ी फोड़ा, इसके बाद डंडा चलाया, ये हाथ तोड़ दिया था, 5-6 टाँके लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी से प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं। समस्या सबसे बड़ी ये है कि इसे चाहे जितना भी जगह हमने शिकायत किया, ये बाहुबली लोग हैं, इन्हें कोई डर नहीं है बिल्कुल भी। साथ ही माताजी मेरी चंद्रवती तिवारी माताजी हैं और मैं बड़ा बेटा हूँ। मैं भी उनको बोल चुका हूँ कि आप आकर के बिल्कुल पेंशन मिले अथवा ना मिले, मैं पूरी उम्र आपकी सेवा करूँगा, यानी लास्ट तक जो भी क्रियाकर्म तक वो सब मैं करूँगा। आप यहाँ आइए, हमारे पास रहिए। अभी वो कलेक्ट्रेट कार्यालय जन सुनवाई में आई थी, बोल रही थी कि हमारी कोई सेवा नहीं कर रहा है, खाने पीने के लिए वो हरीश तिवारी ज़बरदस्ती उनसे दबाव दे करके ये बात कहलाता है, अन्यथा कोई बात नहीं। हम तैयार हैं, ये मीडिया में भी हम कह रहे हैं कि हम पूरी उनकी ज़िंदगी सेवा करेंगे। पेंशन से कोई मतलब नहीं, मिले अथवा ना मिले, क्योंकि पिताजी अगर कागज़ ख़त्म कर दिए हैं। चंद्रवती जी बोल रही थी कि हमारे बेटे, हमारे नाती सब हमको गाली गलौज देते हैं, खाने पीने में लगाते हैं। सिर्फ वही नाती देता है, उसके हमारे पास प्रूफ भी हैं, रिकॉर्डिंग है। जिस तरीके से वो हमारे पिताजी यानी अपने बब्बा को जिस तरीके से गाली देता है, और मुझे और माताजी को भी गाली देता है, वो सारी रिकॉर्डिंग है। अगर ये आवश्यकता हो तो वो दिया जा सकता है। और हाँ, ये घर जाने से रोकता है कि मैं जान से मार दूंगा। और अगर घर जाते हैं तो हरीश और उनकी पत्नी मिलकर ये लगाती हैं कि हम तुम्हें लपटे हो। और घर में अगर हमारे नाती पोते भी आएंगे, वो बोलता है तो तुम्हारे अगर नाती पोते भी आएंगे तो फर्जी उनके ऊपर ये आरोप लगा करके, क्या बोलते हैं उसको, लिपट कर, मतलब कि हमारा ज़बरदस्ती कर रहे थे कि हमको पकड़ रहे थे, हमें पत्नी को, तो हमने मारा है, गाड़ी फोड़ा है कि विदेश का जो लड़का है अगर वो भी आएगा तो उसको भी मारेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे तो वो विदेश जा नहीं पाएगा। इसके ऊपर उचित कार्रवाई करवाने की हेल्प सहायता करें।